जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था वादा के मुताबिक हल्ला बोल सीरीज हम लेकर आए हैं और आपका ये दूसरा क्लास है दिशा का, डायरेक्शन का। तो साथियों, आज का भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और लगाइएगा। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोगों का शुक्रिया और कष्ट के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो साथियों, एक क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर तय करता है। हमने आपको बताया था कि जो ग्राफ होता है ये ऊपर उत्तर होता है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। जब उत्तर की तरफ आप मुख करेंगे तो दाएं साइड आपका हो जाएगा पूर्व और बाएं साइड हो जाएगा पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन आप लगाइएगा। तो लिखा है क्या, लिखा है कि उत्तर की ओर मुख करके, तो उत्तर की तरफ मुख है, ऐसे ऐसे देखिए, कैप लगा दे रहा हूँ और इसे मानिएगा मुख है, उसका क्या है, चेहरा है, फेस है। ऐसे मुँह किया है, अच्छा ला, इतना कितना गया, 20 मीटर गया मेरे भाई, 20 मीटर गया। तय करता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ पर खड़ा था तो बायां इसका, मेरा बायां है ये वाला, और बायां किधर है, इधर है, तो बायां किधर गया, मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, करता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो मुंह ऐसा था, जब ऐसा मुंह था मेरे डायरेक्शन में, हम इसके डायरेक्शन में हैं, तो इसका बायां मेरा बायां, देखो इस साइड है ना, तो इस साइड इसका बायां होगा और फिर क्या करता है, 20 मीटर तय करता है। तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये भी 20 है तो ये भी 20 है। ठीक है, अब क्या हुआ, तय करता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। अब देखो, अगर मुंह इसका इधर था, ऐसे था, तो दायां इधर होगा। ठीक है, दायां इस साइड होगा, तो दायां देखो इधर होगा, पश्चिम की साइड। 20 चला आ रहा है यहाँ तक मेरे भाई। देखो इधर मुख हो गया, ऐसे मुख था, ऐसे मुख था, ऐसे मुख था। ठीक है, अब क्या हुआ, तय करता है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था, देखो, तो ये देखो जो करेगा, ये डॉटेड वाला, ये 40 मीटर चला था। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला और ये वाला सेम गैप होगा, और 20 ये है, तो इसे अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, 60 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, ए फॉर आगरा। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप लगाइएगा ऐसे फिगर बना के। तो फिगर बनाने के लिए आप ये भी समझ लीजिएगा कि उसका दायां बायां कैसे होगा, थोड़ा से आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो मान लेते हैं मेरा घर यहाँ पर था, पश्चिम इधर होता है मेरे भाई, तो पश्चिम ऐसे सीधे चलेगी 15 मीटर या किलोमीटर जो भी है। ठीक है, 15 किलोमीटर लिखा भाई, तो किलोमीटर ले लो। अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर जब आई हुआ तब क्या हुआ कि इसके बाद हुआ बाईं ओर मुड़ गई। जब पश्चिम की ओर जाएगी, ऐसे मुंह था, तो इसका बायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपका बायां किधर होगा, इधर होगा। जैसे मैं इधर हूँ ऐसे, तो इधर बायां है। तो बायां जब मुड़ा मेरे भाई, तो लिखा है कि बायां मुड़कर वह 20 किलोमीटर गई। तो 20 किलोमीटर गई मेरे भाई ललिता। अब क्या हुआ, तय करती है, पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर। अब पूरब देखो, जो भी होगा डायरेक्शन के हिसाब से हम जब लगाएं तो पूरब इधर ही तो होगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसे जाएगी तो पूरब उसका बाएं होगा। तो पूरब की ओर गई, कितना गई, पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर गई। ये तो 15 कवर की, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर। ये कितना रहा होगा तब, 15 किलोमीटर। ओवरऑल ये टोटल कितना था, 25 किलोमीटर। ये नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक। चलो, अब क्या हुआ, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किमी चलती है। तो 20 किमी चलती है मेरे भाई, तो 20 किमी चलती है, इसके बराबर में आ जाएगा, इसके बराबर में, ऐसे सीधे 20 किमी चलती है। तो ये वाला ज्ञात करना है। तो मेरे भाई ये 15 तो सही हो गया, ये 10 रहा होगा, ये क्या होगा, 10 रहेगा। ठीक है, 15 इसके सील में था ना, ये 15, ये 15,
तो ये 10 बचा। ये देखो 20 है, तो 20 है तो इसके सीध में आ जाएगा इस वाले लाइन की। तो क्या पूछा है? तो पूछा है कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो ये देखो यही दूरी है क्या, 10, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाइएगा। ये पूछा है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओ में भी आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वाई पूर्व में है एक्स के, जिससे कंपेयर किया जाए ना, उसी से आप ऐसे करना। देखो वाई पूर्व में है एक्स के, तो एक्स पहले यहाँ पे आप लिखिएगा। तो एक्स का पूरब किधर है? इस साइड है, तो एक्स के पूरब में वाई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, उसी के हिसाब से आप कार्रवाई कीजिएगा। तो लिखा है वाई पूर्व में एक्स के, जो कि, जो होता है पास वाले के लिए, जो कि जेड के उत्तर में, जो कि, तो एक्स क्या है? पास में है जेड की, जो कि जेड के उत्तर में है। तो जेड अगर नीचे रहेगा तब जेड का उत्तर ऊपर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का वैसे में किया हम। अगर पी दक्षिण में है जेड के, तो जेड के दक्षिण में है, तो पी होगा जस्ट नीचे। दक्षिण क्या होगा? पी तो होगा, नीचे ही ना दक्षिण होगा जेड के। पी है, पी दक्षिण में है जेड के, तो वाई के संदर्भ में पी किस दिशा में? वाई के संदर्भ में, यहाँ पे जिसके संदर्भ में कहे वहाँ पर आप ये वाला डायरेक्शन बना लेना। ये उत्तर लिख लेना, ये पश्चिम लिख लेना, ये पूरब लिख लेना और ये दक्षिण लिख लेना। अब पूछा किसके बारे में है? पी के बारे में पूछा है मेरे भाई, तो ऐसे नहीं आएंगे, तो पूरब दक्षिण हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। ठीक है, पूरब, अरे सॉरी, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण। ऑप्शन नंबर क्या सही है? देखो ऑप्शन नंबर सही दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर दरोगा, सी फॉर चाचा आपके दरोगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह से आप लगाइएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण एक ही होता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखो जिससे कंपेयर किया गया, देखो बोला है वाई के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात करना है आपको, पी का लोकेशन, स्थिति। अब लिखा है गांव पी के उत्तर पश्चिम में यक्स है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है ना, कि उत्तर और पश्चिम के बीच का 45 अंश के कोण पर है। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन ऐसे बना लीजिएगा छोटा से। यहाँ से उत्तर लिखिएगा, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अब क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है गांव पी के उत्तर पश्चिम में यक्स है। मान लेते हैं गांव यहाँ पर पी था। ठीक है, अब इसके उत्तर पश्चिम ये है, और यही गांव था, यहाँ पर एक गांव था यक्स, और गांव बी पी से दक्षिण में है। गांव बी जो है पी से दक्षिण में, इधर सीधे दक्षिण में बी है। अब क्या हुआ? गांव बी के पूरब में गांव एम है। गांव का बी का जो पूरब होगा पी का ही पूरब होगा, और ये गांव है कौन सा? गांव एम है। तो बताए एम एक्स के किस दिशा में है? एम एक्स के किस दिशा में है मेरे साथी? इसको ऐसे मिला लेना, ऐसे एम जो है एक्स के किस दिशा में, तो यहाँ पे ऐसे बनाना दिशा, वो ये ग्राफ वाला डायरेक्शन, और फिर बता देना ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पूरब लोकेशन होगा, जो कि ऑप्शन सही है मेरे भाई, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। किसका स्थिति पूछा है? गांव एम एक्स से किस दिशा में है? यम का पूछा है यक्स के परिप्रेक्ष्य में, यक्स के सापेक्ष में। ठीक है, तो यक्स को यहाँ से डायरेक्शन बनाएंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे ऐसे। ठीक है, अगर यम से पूछेगा तो इधर ऐसे लोकेशन बना के ज्ञात कर सकते हैं आप, तब आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। लिखा कि एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक बाईं ओर उस पोल का छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, उस समय दो ही चीज़ें होती हैं। क्या? जब सूर्योदय होगा तो किरणें जो हैं कहाँ से आती हैं? पूरब से आती हैं, इधर से। ठीक है,
सूर्योदय होगा तो सूर्य इधर से आएगा तो प्रकाश इधर जाएंगी। ठीक, तो जब यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पर व्यक्ति होगा, उसका परछाई इस साइड पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इमेज परछाई। ठीक है, अगर उसका मुख उत्तर की तरफ होगा, जैसे मैं हूँ कैसे खड़ा हूँ, उत्तर की तरफ होगा, तो जो परछाई भी पड़ेगा, अगर यहाँ पे कोई होगा, पोल हो या आदमी हो, उसका परछाई जो पड़ेगा वह मेरे बाएं साइड पड़ेगा। कब? सूर्योदय के समय। लेकिन अगर सूर्यास्त होगा तो वही उल्टा हो जाएगा, बाएं की जगह दाएं साइड पड़ेगा, इधर तब पड़ना लगेगा जब सूर्य इधर होगा तब। कब? सूर्यास्त के समय। ये सूर्यास्त होगा, ये सूर्योदय होगा। ठीक है, सुबह। ये क्या होगा? शाम होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे आप देखिएगा क्या कहा है। एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। पोल था यहाँ पे, मान लेते हैं ऐसे, ये राम था। ठीक है, ऐसे खड़ा था, सूर्योदय का समय था, सूर्य ऐसे निकल रहा था, ये डायरेक्शन पूरब था, ये डायरेक्शन क्या था? पश्चिम था, ये डायरेक्शन उत्तर था, ये डायरेक्शन दक्षिण था। अब क्या होगा? उसके ठीक बाईं और उस पोल की छाया पड़ा। बाईं देखो बायां इधर है, बायां ये दायां। अगर मेरे भाई दायां पड़ता तो जो राम था, कौन था? रमेश था, वह ऊपर रहता, लेकिन इत्तेफाक से ये सेट हो गया, बायां साइड पड़ा। तो पूछा क्या है? उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है, तो वह किस ओर मुख करके खड़ा है? तो उसका मुख किधर है मेरे भाई? उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ उसका मुख है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपके मेरे भाई, ए फॉर आगरा। ठीक है, जब सुबह का होगा तब क्या होगा? सुबह के समय अगर छाया, ठीक है, कहाँ पड़ेगा? दाएं पड़ेगा, दाएं पड़ेगा तो मुख है मेरे भाई, मुख कहाँ होगा? अगर छाया कहाँ पड़ेगा? दाएं पड़ेगा तो मुख दक्षिण होगा। द से दाएं तो द से दक्षिण। अगर छाया बाएं पड़ेगा तब क्या होगा? मुख उत्तर में होगा, जो भी व्यक्ति हो। ये क्या है? सूर्योदय के समय मेरे भाई, सूर्योदय या फिर सुबह में। अगर यही मेरे भाई सूर्यास्त होता या शाम होता, ठीक है, तब क्या होता? अगर छाया दाएं पड़ता तो मुख उत्तर होता। ठीक है, क्या होता? उत्तर होता मेरे भाई। ठीक है, अगर बाएं पड़ता तो मुख दक्षिण होता। दो ही आंसर होगा, उत्तर या दक्षिण, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी? इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। ये चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको, आप समझ के इस क्वेश्चन का आप आंसर 50 वाले का, सॉरी इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, अपने कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सूर्योदय के पश्चात सरिता टहलने के लिए निकली थी, उसी समय उसके विपरीत दिशा में से आ रहे उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाएं तरफ है। सरिता किस दिशा में से आ रही थी? सूर्योदय के समय की बात है, दाएं की तरफ पड़ रहा है, तो दाएं जब पड़ेगा तब क्या होगा? दक्षिण की तरफ उसका मुख होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण, सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है कि एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मीना किस दिशा में थी? जिसके दाएं और बाएं पड़ेगा, पहले वहाँ से हम डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। अब क्या होगा कि अगर उसके अपोजिट वाला पूछेगा तो उसके अपोजिट क्या होगा? दिशा आ जाएगा। तो देखो क्या कहा है, कहा कि एक दिन सूर्योदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही हो, दाहिनी ओर कब पड़ेगा? जब रीता का मुख इधर होगा,
तो दायां इधर इसका होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, दायां ये क्या होगा, बायां। सूर्योदय तो यहीं होगा सुबह के समय, सुबह, ये क्या सूर्य। ठीक है, प्रकाश जब जाएगी। अब मीना यहाँ पर है मेरे भाई, मीना ऐसे देख रही है, ऐसे, इसका ये बायां है, ये दायां है। ठीक है, इधर देख रही है, ये डायरेक्शन हो गया उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। सुबह में सूर्य पूरब की तरफ होता है। तो क्या पूछा है, तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। मीना उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सही होगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऐसे आप लगाइएगा। अब देखिए, एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि उसका भाई विपरीत दिशा में आ रहा है। राजू ने देखा उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में करके बता सकते हैं, लेकिन चलो हम बता रहे हैं कैसे होगा। एक दिन सूर्यास्त, देखो सूर्यास्त हो रहा है मेरे भाई, सूर्यास्त 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 देख लीजिए। अब सूर्य किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा मेरे भाई सूर्य। ठीक है, और ऐसे आप डायरेक्शन बनाइएगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। अब कैसे कहा है वो लिखिए। एक दिन सूर्यास्त के समय राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा उसके भाई विपरीत दिशा में आ रहा था, मतलब सामने से आ रहा था। तो राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रहा था। तो देखो, जब प्रकाश इधर से जाएगा तो दाहिना, यानी कि राजू खड़ा था किधर मुख करके, उत्तर की तरफ। ठीक है, तो दाहिना तो इधर होगा, दायां, और क्या होगा, इधर होगा बायां। ठीक है, ये भाई उसका, भाई का मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, कौन, राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रहा था। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, राजू। तो राजू किधर था, उत्तर की तरफ था मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, ए फॉर आगरा। तो मेरे साथ ही ये रहा हल्ला बोल में दिशा डायरेक्शन का ये आज का लास्ट वीडियो। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम हम कल ही बताएंगे, वो टॉपिक कौन सा होगा। तो मेरे साथ ही कमेंट करके आप बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा। हाँ, कुछ टाइप्स के और क्वेश्चन है डायरेक्शन का, उसे भी हम बता देंगे। टेबल वाला क्वेश्चन है, उसे भी बताएंगे। ठीक है, पक्ति में बैठते हैं वो भी डायरेक्शन वाला हम बताएंगे आपको। लेकिन ये जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस में, वही क्वेश्चन हम, जो मेन क्वेश्चन है, मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे हम बताने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ मेरे साथी हूँ। तो हल्ला बोल में मेरे साथी आप हल्ला बोलिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपको वर्दी न मिल जाए मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर कल मिलेंगे हम आपको इसी आपके परिवार पर और इसी समय मेरे साथी। तो धन्यवाद।